पिछले लेक्चर में हमने एडोबी प्रीमियर के टूल्स को एक्सप्लोर किया, हमने कुछ टूल्स की ऑप्शन देखी, हमने उनके फर्दर ऑप्शन देखी, हमने टाइमलाइन पे उनको प्रैक्टिकली करके देखा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो आप अभी कोई फुटेज लें, बेशक इंटरनेट से इसको डाउनलोड करें या अपना खुद कुछ रिकॉर्ड करें, टाइमलाइन में उसको लेकर आएं, इंपोर्ट करें और उसके बाद इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उसको एडिट करने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि आपको शायद शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो टूल्स में, कि शायद आपको लग रहा हो कि सारे एक ही जैसे लग रहे हैं या फिर इनके फंक्शन तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप इनको प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से इन्होंने आपके काम को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया है और आपकी एडिट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमने चंद टूल्स एक्सप्लोर किए थे, आगे फर्दर हम मजीद टूल्स को भी देखते हैं। जो टूल अभी हम देखने लगे हैं उसका नाम है स्लिप टूल। इसकी शॉर्ट की है वाई। और जैसे कि आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, बेसिकली स्लिप, तो ये बेसिकली करता क्या है, आपके पास टाइमलाइन पे जो भी आपके कट पड़े हुए हैं तो उसमें जाके आपके इन और आउट पॉइंट को कह लें थोड़ा सा स्लिप कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस कट को चेंज करना चाहते हैं तो फिजिकली यहाँ पर आपके पास इस कट की ड्यूरेशन यहाँ पर टाइमलाइन पे इतनी ही रहेगी, लेकिन अंदर से जो डाटा है वो थोड़ा थोड़ा स्लिप होता जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली करके दिखाता हूँ कि आपके पास जो टाइमलाइन पे इस वक्त ये कट पड़ा हुआ है, तो अगर आप इस टूल को अपने क्लिप के ऊपर लेके जाएं और यहाँ से आप माउस को लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना शुरू करें, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपका जो प्रोग्राम मॉनिटर है उसमें आप देखें अगर, तो इन और आउट पॉइंट चेंज होता जा रहा है और आपकी फुटेज भी चेंज होती जा रही है। इस वक्त जो आप लेफ्ट पे नीचे बड़ी स्क्रीन को देख रहे हैं प्रोग्राम विंडो में, तो ये उसका इन पॉइंट बन चुका है और जो राइट साइड पर है वो उसका आउट पॉइंट बन चुका है। प्रोग्राम विंडो में ही सबसे ऊपर जो छोटी छोटी आपके पास वीडियो थंबनेल प्रीव्यू आ रहे हैं, बेसिकली वो इस कट से प्रीवियस और नेक्स्ट कट का आपको पॉइंट बता रहे हैं। हम इसको चेक करते हैं, हमने अब इसको चेंज किया कुछ। तो आप देख सकते हैं कि इस कट में यहाँ पर अभी हमारे एक करेक्टर इन हो रहे हैं। मैं स्लिप टूल को दोबारा यूज करते हुए इसको एडिट को चेंज कर रहा हूँ और अब मैंने इसको इतना चेंज किया है कि हमारे जो करेक्टर हैं वो अपीयर नहीं हो रहे राइट से, वो ऑलरेडी फ्रेम के मिड में है। तो हम इसको चेक करते हैं। ये मैं पहले फ्रेम पर आया हूँ इस वक्त, यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त शॉर्ट टाइमलाइन पे फिजिकली उतना ही पड़ा है, लेकिन हमने उसको डाटा को, कंटेंट को हमने इन और आउट पॉइंट को थोड़ा सा स्लिप कर दिया है और हमारे पास अंदर चेंजेस हो चुके हैं। इसी टूल के अंदर हमारे पास, अगर हम इसको एक लॉन्ग क्लिक करें, होल्ड करके रखें अपने माउस को, तो हमारे पास है स्लाइड टूल और इसकी शॉर्ट की है यू। सारे टूल्स की शॉर्ट की अंदर ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो स्लाइड टूल को यूज करने के लिए हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और हम टाइमलाइन पर आ गए। अब आप देख सकते हैं स्लाइड टूल बेसिकली करेगा क्या, आपके क्लिप को फिजिकली मूव कर देगा यहाँ से। और ऑब्वियसली जहाँ पे वो मूव कर रहा है वो नेक्स्ट क्लिप के ऊपर जा रहा है, तो वो थोड़ा सा उसको ओवरलैप कर रहा है, तो उसका इन पॉइंट बेसिकली चेंज होता जा रहा है और वो क्लिप फिजिकली छोटा भी हो रहा है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ कि अगर आप देखें कि ये क्लिप हमारे पास जो नेक्स्ट है ये उसका इन पॉइंट है, तो एग्जैक्टली अगर आप नोट करें तो इस वक्त हमारे पास ये सिचुएशन है। यहाँ से मैं अपने स्लाइड टूल को यूज़ करूँ अगर, और इसके ऊपर मैंने इसको ओवरलैप करना शुरू कर दिया है, आप देख रहे हैं कि पिछला कट एज इट इज़ वैसे ही है और जो नेक्स्ट कट है उसके ऊपर ये वीडियो ओवरलैप होती जा रही है और ऑब्वियसली उसका इन पॉइंट जो है बदल चुका है। तो नेक्स्ट क्लिप का इन पॉइंट अगर अब हम दोबारा देखें तो इस वक्त वो ये हो चुका है, और जो पिछला क्लिप था जिसके ऊपर रख के हमने माउस को ड्रैग करना शुरू किया था, बेसिकली वो एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये आप देख सकते हैं। तो ये तो था स्लाइड टूल यूज करने का तरीका। स्लिप टूल, स्लाइड टूल और इससे पहले रोलिंग
एडिट, रिपल एडिट, रेट स्ट्रेच, ये सारे टूल्स ऐसे हैं जो आप अपने एडिट में जहाँ पर आपको ज़रूरत हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह से शॉर्टकट्स भी हैं आपके एडिट को स्पीड अप करने के लिए। नेक्स्ट टूल मेरे पास यहाँ पर है पेन टूल। शॉर्ट की इसकी पी है और इस पेन टूल के बहुत सारे यूजेज हैं। एक तो आप इससे फेड इन फेड आउट या आप कह लें कि आप क्लिप की ओपेसिटी पे भी काम कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ वीडियो की बात करूं। और उसके अलावा ऑडियो की भी हम इसी तरह कर सकते हैं कि अगर मैं एक ऑडियो की फाइल यहाँ पर लेकर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑडियो की भी हमारे पास लेयर है, वीडियो की भी है। पेन टूल अगर मैं यहाँ से लेता हूँ और ये हमारे पास एक की फ्रेम ऐड करता हूँ मैं इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये फेड इन हुआ है। तो एक पेन टूल का मकसद ये भी हो सकता है। इसी तरह से सेम आप ऑडियो में भी कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से हम ऑडियो को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हम लेवल्स को अप एंड डाउन करते हैं या मिक्स एंड मास्टरिंग करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ पेन टूल का थोड़ा सा यूजेज का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी आपको पता है जिस तरह प्रीमियर हमारा सॉफ्टवेयर वो नए नए वर्जन्स आते गए तो हमारे पास चीज़ें ऐड होती गई। अब पेन टूल के थ्रू आप बेसिकली शेप भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस पेन टूल को मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया और जहाँ जहाँ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो वहाँ पर उसने ये शेप बना ली। और फर्दर आप इस शेप को एडिट कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं इफेक्ट कंट्रोल विंडो के थ्रू। इफेक्ट कंट्रोल विंडो क्या है ये भी हमारा एक पूरा एक टॉपिक है जो कि आगे कवर होगा, इसलिए मैं आपको अभी इतना ही बताता हूँ कि पेन टूल से आप ये भी कर सकते हैं, शेप्स कर सकते हैं, आप इससे ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, आप इससे ऑडियो के लेवल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे पेन टूल से आप अपनी मर्जी की शेप्स बना सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड रखूँ माउस को तो मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल टूल और एलिप्स टूल है। इसके साथ आप ये भी शेप बेसिकली बना रहे हैं। अगर मैं रेक्टेंगल को यहाँ से सिलेक्ट करके यूँ बनाऊँ, आप देख सकते हैं एक शेप इसने ये बना दी रेक्टेंगल की। और इसी तरह से मेरे पास तरह की मैं करना चाहूँ तो शेप दूसरे टूल से भी बना सकता हूँ। ये शेप्स आपके पास कुछ ग्राफिकल एलिमेंट में काम आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक पूरी लेयर ही बना दी है। तो काफ़ी ज़्यादा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इनके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। और साथ में आपने हम कोई टेक्स्ट लिखना हो या आपने वैसे ही कोई एलिमेंट डालना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे फर्दर हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद मेरे पास टूल है हैंड टूल और इसकी शॉर्ट की है एच। आप देख सकते हैं इस वक्त टाइमलाइन को ये इस वक्त आप मूव कर सकते हैं। जहाँ पर आप काम कर रहे हो आप वहाँ पर जूम इन कर, आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम लाइन को अगर जूम इन किया हुआ हो आप इसको थोड़ा सा इस तरह करके प्रीव्यू कर सकते हैं, अपना नेक्स्ट क्लिप पे जा सक को देख सकते हैं। और अगर आपको एग्जैक्टली exactly इसको प्ले करना हो या जाना हो तो वो आप अपने CTI के थ्रू ही जा सकते हैं जहाँ पर आपको इस पर वो शो कर रहा है। ये मैं नेक्स्ट आ गया हूँ तो आपको नेक्स्ट शो कर रहा है। सिर्फ जो हैंड टूल है बेसिकली वो आपको टाइमलाइन को फिजिकली राइट और लेफ्ट मूव करने में मदद करता है। हैंड टूल को अगर मैं मजीद एक्सप्लोर करूँ इसके अंदर जाके मेरे पास जूम टूल है जो कि हम प्लस और माइनस से करते थे शॉर्ट की से, वो हमारे पास टूल भी है। और अगर मैं इसमें ऑल्ट प्रेस कर लूँ तो मैं इस वक्त जूम, मैं इस वक्त माइनस कर रहा हूँ जूम आउट। और अगर मैं ऑल्ट को छोड़ दूं तो ये आप देखें जूम का आइकन प्लस में बन जाएगा, आप इसको फिर जूम कर सकते हैं प्लस करके। और इसके साथ मेरे पास है टाइप टूल। टाइप टूल आपको टेक्स्ट लिखने में, जहां पर भी आपका CTI होगा कर्सर होगा वहां पर आप अगर कोई टेक्स्ट अपनी मर्जी का अलाइन करके लिखना चाहते हैं तो आप इस टाइप टूल की मदद से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्क्रीन की साइज पे प्रोग्राम पे जहां पर भी आपको कुछ लिखना है और वहां पर आप कोई टाइटल कुछ भी आप लिखना चाहें, कोई आपका टाइटल है, कोई सब टाइटल है या कुछ भी चीज़ है, किसी का नाम भी आपने क्यों ना मेंशन करना हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
फर्दर इस टूल को हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि इसकी जो बाकी चेंजेस हैं वो आपकी आती हैं इफ़ेक्ट कंट्रोल मॉनिटर के अंदर, विंडो के अंदर। और इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर जाके फिर आप फर्दर इसके फॉन्ट सिलेक्शन, आप इसकी साइज़ है, शेडोज़ वगैरह जो भी इसकी आप प्रॉपर्टीज़ फर्दर हो सकती हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो जब हम इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो को स्टडी करेंगे बेसिकली तो हम इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो ये तो थे हमारे टूल्स। आप अब तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन टूल्स को यूज़ करने के बाद आपके एडिट में एक मेजर डिफरेंस आया होगा। अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपने इन टूल्स को सही तरह से एक्सप्लोर नहीं किया या फिर इनको आपने यूज़ नहीं किया। तो इसको बिल्कुल आप अपने वर्क फ्लो का हिस्सा बना लें। आप अपने कॉम्बिनेशन को मिक्स रख सकते हैं कि थोड़े से आप टूल्स भी यूज़ कर रहे हो, थोड़े से आप शॉर्टकट्स भी यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा आप अपने कीबोर्ड से माउस से जिस तरीके से कन्वेंशनली आप चल सकते हैं आप लेके चलें। मुझे यकीन है कि आपका एडिट का वर्क फ्लो बहुत स्मूथ हो जाएगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी और जिस तरीके से आपने प्लान किया होगा कि आपका एडिट जिस तरह से आप लेके चलना चाहते हैं वो सब आपके कंट्रोल में होगा। प्रैक्टिस को ज़रूर जारी